नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। महाकुंभ में कल यानी कि 12 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण स्नान होने जा रहा है और इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। माघी पूर्णिमा पर होने वाले इस स्नान में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है, क्योंकि इस स्नान के साथ ही माघ का महीना खत्म हो जाएगा, जिसमें स्नान का बड़ा महत्व है। और इसी को लेकर हमारा आज का सबसे पहला सवाल यही है। माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर कैसी है प्रयागराज में तैयारी? पुलिस और प्रशासन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में जुटा हुआ है। महाकुंभ को लेकर बनाए गए नए कायदे अगर आप भी पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सभी के हित में होगा। महाकुंभ में अब बारी आ गई है माघी पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी की। इस पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना भी जारी है। 12 फरवरी यानी कल माघ पूर्णिमा का स्नान है। श्रद्धालुओं को इसे लेकर किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसकी समुचित व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व्यवस्थाओं को संभालने में जुटे हैं। ट्रैफिक को लेकर किसी तरह की दिक्कत न हो, इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। माघी पूर्णिमा के विशेष स्नान के लिए महाकुंभ क्षेत्र से लेकर प्रयागराज शहर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 52 नए IAS, IPS और PCS अफसरों को तैनात किया गया है। महाकुंभ क्षेत्र के साथ ही प्रयागराज शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कल्पवासियों के वाहनों पर भी यातायात प्रतिबंध रहेगा। ये महाकुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन कर दिया गया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रयागराज शहर भी आज शाम 5 बजे से कल जब तक स्नान पूर्ण नहीं हो जाता नो व्हीकल जोन रहेगा। जैसे NSG की गाड़ियां हो गई, कुछ आकस्मिक सेवाएं हो गई, पुलिस की गाड़ियां हो गई, उनको ही केवल परमिशन रहेगी। गाड़ियों के लिए 36 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां गाड़ियां खड़ी करके श्रद्धालु पैदल ही मेला क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। यातायात पुलिस के लिए स्पेशल बैरिकेटिंग्स बनाए गए हैं। तकरीबन 28 बैरिकेटिंग्स को लगाया गया है, जिससे कि कोई गाड़ी किसी प्रकार से इन बैरिकेटिंग्स को क्रॉस करके मेला क्षेत्र तक ना पहुंच सके, तो उसके लिए अलग से बैरिकेड्स दिए गए। इसके साथ यातायात पुलिस ने अंदर मेला क्षेत्र के अंदर कुछ मोटरसाइकिल तैनात किए हैं, जो मोटरसाइकिल अलग अलग जाके अनाउंसमेंट करेंगी। सड़क से लेकर पार्किंग तक में गाड़ियों के प्रतिबंध का मामला हो या फिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का हो, हर चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। माघी पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था की गई है। नदी के किनारे किसी प्रकार का इंसिडेंट ना हो, इसलिए NDRF SDRF के जवानों को बढ़ा दिया गया है। जो लोग संगम में स्नान करते थे, जहां पर बोट्स तैनात है, वहां पर ऊपर कैमरे लगाए गए हैं, उनसे भी देखरेख की जा रही है। इसके साथ साथ एरियल व्यू भी लिया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। माघी पूर्णिमा के पवित्र स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण से लेकर सभी तरह की तैयारियां की गई है। इसलिए महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वो प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करें, जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनका पालन करें, ताकि खुद भी परेशानी से बचें और दूसरों को भी परेशानी न हो। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इन सब पर महाकुंभ की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। और माघी पूर्णिमा पर होने वाले स्नान को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आज का दूसरा सवाल भी यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में क्या फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो।
दुनिया के सबसे बड़े मेले का आयोजन बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। सभी तरह की व्यवस्थाओं पर वो खुद नजर रख रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर होने वाले महाकुंभ के पवित्र स्नान को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि सड़कों पर वाहनों की कतार नहीं लगनी चाहिए और न ही जाम की स्थिति बननी चाहिए। महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश दिए हैं जिससे भीड़ को कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। शटल बसें बढ़ाई जाएं, इसके अलावा व्यवस्थाएं की जाएं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश का अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि समीक्षा बैठक में महाकुंभ की कुछ व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी की नाराजगी की बात भी सामने निकल कर आई है। कुछ अधिकारियों पर, वो भड़के भी पुलिस के आला अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी स्पेशली ट्रैफिक की ही दी गई है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर थे। मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि ये भगदड़ जैसी सिचुएशन ना हो या इस तरह का ट्रैफिक जाम ना लगे, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें हुई हैं। इसको लेकर अब मानकर चलिए, सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद मेला खत्म होते होते कुछ अधिकारियों पर जो है एक्शन भी यूपी सरकार यानी योगी सरकार ले सकती है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर 3 अमृत स्नान के बाद भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ना जारी है। अब माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान की बारी है। अभी तक महाकुंभ में 45 करोड़ के करीब श्रद्धालु आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। तीनों अमृत स्नान की बात करें तो मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़, तो मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। वहीं बसंत पंचमी पर लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अगला पवित्र स्नान होना है और उसी के साथ ये महामेला संपन्न हो जाएगा। तब तक महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था, लेकिन अब यह आंकड़ा कहीं ज्यादा होना तय है। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालु हर दिन यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक ये संख्या पूरे महाकुंभ के आयोजन में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से कहीं ज्यादा हो चुकी है। 3 अमृत स्नान तो संपन्न हो चुके हैं, अब 2 महत्वपूर्ण स्नान बचे हुए हैं, जिनमें से एक स्नान कल है। माघी पूर्णिमा स्नान के लिए घाटों पर किस तरह की तैयारी है, यही है हमारा आज का तीसरा सवाल भी। और श्रद्धालु के स्नान को लेकर घाटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। जबरदस्त लोगों में उत्साह और उमंग है और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे सिक्योरिटी देखिए, बोट्स आपको नजर आएंगी। बार बार लोगों को एडवाइस किया जा रहा है थोड़ा अंदर की तरफ ना जाएं। संगम पर जो बहुत जबरदस्त भीड़ है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आएंगे क्योंकि यहाँ गंगा स्नान लगातार जारी है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर चारों तरफ आपको गोताखोर नजर आ जाएंगे, जगह जगह पर पुलिस आपको नजर आएगी जो अनाउंस कर रही है, बार बार लोगों को बता रही है कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। ये देखिए, ये जो पीपा पुल है पहले खुला हुआ था, इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज और उसी का ख्याल रखते हुए तमाम सिक्योरिटी चेक्स, तमाम जो रास्ते हैं डाइवर्ट किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है।
जिससे कि ज्यादा मुश्किलें ना हो। प्रशासन अपने लिहाज से चीजों को बार बार चेक करके अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश में है कि कैसे और इसे बेहतरीन बनाया जा सके। महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है और ये वजह है कि इसके लिए व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था ताकि कहीं किसी तरह की मुश्किल पेश न आए। महाकुंभ क्षेत्र में आस्था की डुबकी लगाने वालों की भी भीड़ है। आज का चौथा सवाल भी यही है कि महाकुंभ क्षेत्र के अंदर हालात कैसे हैं। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव। संगम किनारे से और आप खुद देखिए और समझिए यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। हालांकि ये जो भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं कल के मुकाबले इस वक्त कुछ कम है, लेकिन ये कम और ज्यादा लगा रहता है। सुबह, दोपहर और शाम में किसी घंटे ये भीड़ कुछ कम हो जाती है तो अगले घंटे ये भीड़ पूरी बढ़ जाती है। कई परिवार ऐसे भी दिखेंगे जो रस्सी के सहारे पकड़कर चल रहे हैं एक दूसरे को। एक ठेले पर एक परिवार सवार है, एक महिला दिख रही है मुझे यहाँ से, एक लड़का दिख रहा है और एक ठेले को एक आदमी यहाँ पर खींच रहा है। तो ये इस वक्त ग्राउंड रियलिटी महाकुंभ की है कि लोग चल चल कर इतना थक गए हैं कि कोई ठेले पर परिवार को ला रहा है, कोई कुछ स्कूटीज का सहारा ले रहा है तो कुछ पुलिस वालों से ही लिफ्ट मांगकर निकले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आकलन ये किया जा रहा है क्योंकि कल स्नान का दिन है, जरूर नो व्हीकल जोन हो गया है, लेकिन फिलहाल की भीड़ देखते हुए लगता है कि भीड़ से फिलहाल महाकुंभ को राहत नहीं मिलने वाली है। 12 फरवरी यानी कि कल महाकुंभ का एक और महत्वपूर्ण स्नान होने वाला है और इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने और संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। यही वजह है कि स्नान को लेकर श्रद्धालु को प्रयागराज और दूसरे शहरों के रास्ते में जाम का भी सामना करना पड़ा और इसीलिए आज का 5वां सवाल भी यही है कि मेला क्षेत्र के बाहर अब किस तरह की स्थिति दिख रही है। शहर हो या महाकुंभ क्षेत्र, कहीं भी भीड़ न जुटे इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसका परिणाम साफ देखने को भी मिल रहा है। महाकुंभ में महाजाम जैसी स्थिति से लोगों को राहत मिल गई है। मेला क्षेत्र तक पहुंचने वाले कई रूटों पर अब गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रूप से चलती दिख रही है। सबसे पहले सीसीटीवी की ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब हालात कैसे हैं। पहली तस्वीर रीवा की ओर से प्रयागराज शहर जाने वाले सड़क मार्ग की है, जहां ट्रैफिक सामान्य दिख रहा है। दूसरी तस्वीर कनिहार रोड पर डायवर्जन की है, यहाँ भी गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से चलती हुई दिख रही है। वही तीसरी तस्वीर लखनऊ की ओर से प्रयागराज आने वाले रूट की है, यहाँ भी ट्रैफिक सामान्य हो चुका है। पिछले दिनों प्रयागराज से सीमावर्ती जिले भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में जबरदस्त ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को संगम नगरी पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। बुधवार को माघी पूर्णिमा का स्नान है, ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लिहाजा प्रशासन की ओर से लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि माघी पूर्णिमा के स्नान पर उनको किसी भी तरह की जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा और वो सुगम तरीके से स्नान कर पाएंगे। सैटरडे संडे में हम लोग सीखा ज्यादा क्राउड का कैसे, उससे कंपेयर करने में आज भीड़ कम है। एंड वी हैव लर्नड आवर लेसन। सप्ताह का इससे पहले छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस हुआ, उससे भी हम लोग ये इवॉल्विंग प्लान है, उससे सीख करके सभी इंक्लूड करके ये प्लान है। मैं पूरी भरोसा से बोल रहा हूँ कल इधर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वाला सप्ताह ऐसे पूरी संतोष होकर के वापस जाएंगे, पूरी भरोसा। माघ पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर हाईवे पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। लगातार महाकुंभ रूट पर निगरानी रखी जा रही है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। जो वाहन आ रहे हैं विभिन्न मार्गों से, जो प्रयागराज जनपद में आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ मार्ग हो, प्रतापगढ़ मार्ग हो, जौनपुर मार्ग हो, और जो दक्षिण की तरफ से, चित्रकूट की तरफ से, रीवा की तरफ से, मिर्ज़ापुर की तरफ से और उधर भदोही से बनारस की तरफ से, सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होके अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही
छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ड्रोन के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। वाराणसी और भदोही के रास्ते प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर जाम की स्थिति नहीं है। मिर्जापुर में प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य है। प्रयागराज जाने वाले कौशाम्बी हाईवे पर अब ट्रैफिक बहाल हो चुका है। कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे 2 पर भी हालात सामान्य दिख रहे हैं। प्रयागराज से प्रतापगढ़ होते हुए अयोध्या जाने वाले मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से चल रही है। यानी महाकुंभ क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रयागराज शहर तक में माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर पूरी मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में उमड़ रही भीड़ को लेकर मेला क्षेत्र के साथ ही प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। माघी पूर्णिमा के स्नान तक ये लागू रहेगा। आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि गाड़ियों की पार्किंग और मेला क्षेत्र पहुंचने का विकल्प क्या है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव। प्रयागराज के शहर की सड़कों में जाम की स्थिति तो अब नहीं दिख रही है, लेकिन हम पार्किंग की बात करें तो ये प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बनी नेहरू पार्क की पार्किंग है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हजारों गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं। अपनी गाड़ियों को खड़ी करके पैदल ही यात्री संगम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। शहर में जाम कम दिख रहा है, लेकिन पार्किंग में हजारों गाड़ियां अभी भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये अपनी गाड़ियों को खड़ी करेंगे और अपने ई रिक्शा या शटल बसों से संगम स्नान करने के लिए जाएंगे। तो प्रयागराज के नेहरू पार्क की पार्किंग में अभी भी यहाँ पर हजारों गाड़ियां देखी जा सकती हैं। महाकुंभ में देश के हर हिस्से से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। रेलवे उन्हें प्रयागराज तक पहुंचाने और वापस ले जाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर रेलवे का क्या है दावा। दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के डीआरएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमारे मंडल में गया, सासाराम, देहरी ऑन सोन आदि में जितने भी यात्री आते हैं उनके लिए जब भी जरूरत होती है स्पेशल ट्रेन चला दी जाती है। और इसी प्रकार महाकुंभ से लौटने वाले यात्रियों के लिए डीडीयू से पटना की तरफ और गया की तरफ नियमित रूप से गाड़ियां चलाई जा रही हैं। और यात्रियों को ठीक से ट्रेन पे चढ़ाया जा सके और उनको कम से कम हर सुविधा कम से कम हर प्रकार की दी जा सके, इसके लिए हमारे आरपीएफ के जवान, हमारे कमर्शियल के स्टाफ, हमारे स्काउट एंड गाइड और बहुत सारे वॉलंटियर भी स्टेशन पे लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने मेडिकल सुविधा भी प्रदान की हुई है। और यात्रियों के ठीक से बैठने के लिए स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया के में एक होल्डिंग एरिया का भी प्रबंध किया गया है, जहां यात्री आराम से बैठकर गाड़ी का इंतजार भी करते हैं। इस प्रकार हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है और आने वाली माघ पूर्णिमा के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं और श्रद्धालुओं को बड़े सम्मान के साथ लेके भी जाएंगे और लेके भी आएंगे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।